हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हमने पिछले क्लासेस में देखा था उन टॉपिक्स के आगे हम पढ़ाई करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ाई करने वाले हैं और किस प्रकार से हमारी पढ़ाई चल रही है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो भी पढ़ाई चलती है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर होती है। तो आप यहाँ पर से अंदाजा लगा पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो सेट 6 यदि आपने नहीं देखा है तो इसके बाद जाकर उसे जरूर देखेगा, तब आप समझ पाएंगे कि हम आगे भी कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में संख्या और भिन्न से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और मेरा टारगेट रहेगा कि आपका 2 से 3 दिन में ही सारा सिलेबस कंप्लीट करा लूँ, जिसमें आप क्विक यहाँ पर रिवाइज कर पाएँ। उसके बाद हम मैराथन क्लास भी चलने करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और हमारा आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे औसत। तो जो एलसीएम और एचसीएफ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और विभिन्न टाइप से पूछे जाते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करा के वो देने की आपको कोशिश की है। तो देखिए हमारा चलिए पहला क्वेश्चन है, दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दो संख्याएं 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है एचसीएफ 5 है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या 5 है ना, इन दोनों संख्याओं में छुपी हुई है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो जाहिर सी बात है वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, इस 5 का गुणा दोनों संख्याओं में कर दीजिए, तो दोनों संख्याएं में मिल जाएंगी। 5 का गुणा पहले 3 से कीजिए तो 5 दिया 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 चौक 20। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर आप कॉमन देख सकते हैं, 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमें संख्या कैसे निकालनी है यह मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए भैया एलसीएम निकाल दीजिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, सीधा मैं 5 से कर सकता हूँ, 5 दिया 15 5 चौक 20। तो देखिए दोनों अलग है तो सीधा गुणा कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 एक कम 3 4 शेष है, 4 एक कम 4, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, सीधा 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60। तो दोस्तों वर्डिंग से समझना मेन जो दिक्कत की बात होती है ना, कि वर्डिंग हमें समझ में नहीं है, इसलिए मैंने सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि छोटी से छोटी, तो जहां से छोटी दिख गई मतलब हमको निकालना है एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, इतना तो पता चल गया। अब बोला गया है कि ऐसी संख्या, माना वो संख्या अगर x एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अब इसमें जब मैं 7 को घटाऊंगा ना, तो ये जो संख्या है ये 20 से भी भाग जाएगी, इसी प्रकार से 16 से भी भाग जाएगी, इसी प्रकार से 18 से भी भाग जाएगी, उसी प्रकार से 21 से भी भाग जाएगी, है ना। तो अगर इन सम को भाग देंगे ना तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस 12, 16, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए भाई 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले 2 से देना, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18 और 21। फिर आ जाते हैं फिर से 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 और 21। अब दे देते हैं हम सीधा 3 से, 3 एक कम 3, 4, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ठीक है। अब सभी का सभी अलग आ गया तो सीधा गुणा कर सकते हैं, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, तो 7 तिया कितना हो गया 21 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये 48 हो गया, ठीक है। गुणा कीजिए, तो ये 8 और ये 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब 8 6 4 10, 1 9 और 1 10, तो हमारा एलसीएम आया 1008, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर से आपको क्या करना है, मोस्टली लोगों को यहीं पर डाउट होती है। देखिए हमारी संख्या क्या मिल गई, हमारी संख्या मिल गई 1008। तो 1008 किसके बराबर है, माना वो छोटी संख्या क्या थी, n है,
अब इसमें से जब हम 7 को माइनस करें ना, माइनस करें तो वो संख्या क्या होती है, 1008 होती है। ठीक है, ये चीज़ें मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आती, या फिर मैं और अच्छे तरह से समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार से जब भी आपको घटाने की बात की जाएगा ना, तो वो छोटी संख्या n मानिएगा और 7 से माइनस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, 1008 कीजिए, क्योंकि एलसीएम आपने निकाला है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर जाएगा, 1008 में प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1015। 1015। अब इस प्रकार से भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सीधे इस लाइन को भी स्किप कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए 1008 इन सभी संख्याओं का एलसीएम आया, मतलब जब 1008 में आप तीनों ये चारों संख्या को भाग दीजिए ना, पूरा का पूरा चले जाएगा, पूरा का पूरा चले जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आप ऐसी संख्या बताइए जिसमें आप 7 को घटा देंगे, 7 को घटा देंगे तो इन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यार अगर मुझे वो संख्या निकालनी है तो जाहिर सी बात है मुझे 1008 में 7 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो घटाकर इनसे भाग देने लायक संख्या निकालूंगा। अब देखिए 1015 आ गई है हमारे पास, है ना, तो 1015 जैसे आ गई है, अब इसमें मैं माइनस करूंगा 7 को, तो कितना आ जाएगा, 1008। अब 1008 इन सभी से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इतना सब चीज आपको याद नहीं रखना है, सीधा आपको क्या करना है, जहां पर आपको घटाने के लिए बोला आपको एलसीएम में सीधा जोड़ देना है, जहां पर आपको जोड़ने पर बोला आपको एलसीएम में सीधा घटा देना है। मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता था, इसलिए इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए बड़ी से बड़ी आपको दिख गई, इसका मतलब क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, जिससे 76, 151 और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए ना एकदम शानदार सी ट्रिक है। क्या करना है, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके क्या निकालना है, एक संख्या निकाल। तो जितने भी बड़ी संख्या है आपस में आपको छोटी संख्या से माइनस करना है। कैसे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस प्रकार से जब भी बड़ी से बड़ी वाली बात की जाए ना और समान शेष बचने की बात की जाए तो ये ट्रिक को अपनाइएगा। तो देखिए 151 माइनस 76 करना है। सबसे पहले 151 माइनस 76 कीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 11 में 6 गया 5, और फिर 14 में 7 गया 7, 75 हो गया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, 226 माइनस 151। चलिए भाई माइनस कीजिए, 6 में 1 गया 5, फिर 6 में 1 गया 5, फिर 12 में 5 गया 7, और 1 में 1 गया कैंसल। फिर 226 माइनस 76 कीजिए, 226 माइनस 76 कीजिए, कर दीजिए भैया। 6 में 6 गया 0, 12 में 7 गया 5, और 1 यहाँ पर बचा है। तो 75, 75 और 150 हमको संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है आपको, जहां बड़ी से बड़ी संख्या बात की गई है हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए लास्ट में कैसे आंसर आता है, तो 75, 75 और 150 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए भैया सीधा यहाँ पर से मैं 25 से दे सकता हूँ बड़ी से बड़ी संख्या, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 150 हो जाएगा। ठीक है, और किसी से जाएगा क्या ये, नहीं, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ 25 आ गया, तो आपका आंसर भी 25 आ गया। अब कैसे आया, क्यों आया, चलिए बताता हूँ। देखिए 25 को आप इन तीनों से भाग देकर देखिएगा ना, आपके हर भाग पे शेष क्या बचेगा, एक ही बचेगा, समान बचेगा। समान शेष की बात की गई है, समान। जैसे 76 में मैं 25 का भाग देके देखता हूँ, आपको मैं विद प्रूफ देता हूँ ना, 25 से कम 25, 25 दिया 75, और एक क्या बचा, शेष बचा। ठीक उसी प्रकार से 151/25 किया मैंने, तो 25 अट्ठे 150 हो गया, तो यहाँ पर भी एक शेष बचा। ठीक है, अब 226/25 किया, तो 25 से कम 25, 25 नहीं आ 225 हुआ, फिर से एक शेष बचा। तो आपने क्या देखा कि सभी में एक शेष बच रहा है, तो वो संख्या कौन सी है, 25 है। अब समझ में आया हमने ऐसा क्यों किया, बस आपको संख्याओं का अंतर निकालना है, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2028 है और उनका एचसीएफ दिया है 13, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इजी है। माना दो संख्याएं क्या क्या है, x और y है। अब दिया है इनका एचसीएफ कितना है, 13। तो जैसे मैंने पहले वाली संख्या में बताई, तो एचसीएफ इनका 13 है, तो 13 कहीं ना कहीं दोनों संख्याओं में छुपा हुआ है, इसलिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन है दोनों में।
तो इस माना वो संख्याएं कौन कौन सी है, 13 का गुणा कीजिए, 13x और 13y। ठीक है, संख्याएं मिल गई। अब बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो भैया आपस में गुणा कर दीजिए। कितना दिया है, 2000। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए भैया x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2028 बटा क्या हो जाएगा, 13 गुणित 13, दोनों 13 को नीचे ले आइए, काटिए भैया। 13 एकम 13, 13 एकम 13 7 बचा, 13 पंचे 65 और 13 छक्के 78। ठीक है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 12 आ गया भैया। ठीक है, x इंटू वाई बराबर 12। तो बोला है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया जाए और जब भी आपको जोड़ों की संख्या बोली जाए तो आपको सह अभाज्य संख्या निकालनी है, मतलब को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर मैंने बता दिया है, को प्राइम क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ये क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या निकालनी है जिसका सह अभाज्य संख्या हो। तो देखिए इस 12 कैसे कैसे आएगा, x बराबर 1 रखूं और y बराबर 12 रखूं तो भी 12 आएगा, 12 एकम 12। x बराबर 2 रखूं और y बराबर 6 रखूं, 6 दूनी 12 भी आएगा। देखिए तो रिपीट नहीं होनी चाहिए ना संख्या है, आप 6 गुणित 2 गढ़ो या 2 गुणित 6, एक ही बार करना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक क्या कर सकता हूँ, 3 गुणित 4 कर सकता हूँ, 4 तिया भी 12। अब बताइए इन तीनों में किसका किसका एचसीएफ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो देखिए 12 और 1 में, इसमें एचसीएफ क्या है, 1 है ना, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। वैसे ही 3 और 4 में इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, में भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और इन 2 और 6 में एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में आ रहे ना, समझ में आया। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं कितने जोड़े संभव हैं, तो ये 1 और ये 2 जोड़े संभव है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदलती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती हैं तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो जब भी एक साथ वाली बात आई आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बार बार मैंने करा रखा है। तो चलिए भैया हमको क्या निकालना है, 48, 72 और 108 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। चलिए और आगे चलते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। चलिए 2 छक्का 12, 2 निया 18, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए भैया फिर है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निया 27, फिर से 3 से दे देते हैं, ये 2 वैसे का वैसा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब आपस में आप गुणा करके क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। इसके बाद तो वही संख्या आ जाएंगी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 एकम 2, 3 है, 3 एकम 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपस में गुणा कीजिए, इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए भैया 3 दूनी 6, पहले यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, गुणा कर दीजिए 18 को, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, फिर 4 और 2, फिर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, 2 9 और 4 13, 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 432 आपका क्या आ रहा है, एलसीएम। तो देखिए इधर लिखता हूं मैं, 432 आपका एलसीएम है। ये 432 क्या है, सेकंड में है। ठीक है, अब इस सेकंड को हमको क्या चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है ना। चलिए भाग दीजिए, तो 60 एकम 60 कर देते हैं और 6 सत्ते 42, मतलब 60 का गुणा 7 से करोगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। तो 6 सत्ते तो 7 बार में चले गया, और फिर 420 और 32 में से, है ना, 432 माइनस 420 कीजिए, कितना बचेगा, 12। यहाँ पर 12 सेकेंड, तो 7 मिनट 12 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजती हैं तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 बजे में ऐड कर दीजिए 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड को, तो क्या हो जाएगा, 7 घंटा 60 मिनट
और 12 सेकेंड में, ये फिर से एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7:07 नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है और उसके एलसीएफ का 12 गुना, मतलब मैं एलसीएम को दर्शाऊंगा एल से और एचसीएफ को दर्शाऊंगा एच से। तो दोस्तों बोला गया है एलसीएम एचसीएफ का क्या है, 12 गुना है, ये दे दिया गया है। एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है 403, मतलब एल प्लस एच बराबर दिया है 403। ठीक है, इतना दिया है। देखिए एल बराबर 12h दिया है, तो एल का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 12h प्लस एच बराबर 403। ठीक है, देखिए एल का मान 12h है, मैंने 12h रख दिया, तो 13h बराबर 403, तो h बराबर क्या हो जाएगा 403/13। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13, तो h का मान क्या हो जाएगा 31। ठीक है, h का मान 31, h का मतलब क्या है HCF, HCF 31, बस इतना है। अब आपको पता ही है कि क्या एक फॉर्मूला, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF, ये होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या, एक संख्या क्या दे दी गई है 93, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 93 इंटू दूसरी संख्या को मैंने मान लिया x है, तो ये x है बराबर LCM कितना है, यहाँ पर L का मान कितना है 12h, सीधा 12h रख दीजिए भाई। ठीक है, इंटू HCF कितना है, तो मैं पहले h ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब मान रखते जाता हूँ, तो 93 इंटू x बराबर कितना हो जाएगा 12, और h का मान कितना दिया है, ये देखिए h का मान 31 दिया है, गुणित फिर एक h का मान क्या है 31 ही है। बस अब गुणा करते मत जाइए, पहले क्या कर लीजिए, इस x बराबर 93 को नीचे ले जाइए, 93 को नीचे ले गया मैं, अब काटिए, बहुत ईजी होगा। तो 31 एकम 31 होगा, 31 तिया 93 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 होगा और 3 चौक 12 होगा। ठीक है, तो 31 का गुणा 4 से कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब x का मान कितना आ गया 124, x का मान हो गया 100। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना लंबा नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ करके ये टाइम ले रहा है, वरना बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक माली के पास 14 सेब है, 166 केले हैं और 110 आम के पेड़ हैं। वह उन्हें पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो, तो न्यूनतम आवश्यक पंक्तियों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ना बहुत से लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम आवश्यक पंक्ति, तो जहाँ पर न्यूनतम आवश्यक पंक्ति दिखे, मतलब आपको क्या समझना चाहिए, ये बोलो जैसे मैं एक भंडारा में लाइन लेके खड़ा हूँ, ठीक है, वहाँ पर क्या मिल रहा है प्रसाद मिल, अब बहुत सारी भीड़ है, अब लोगों को ये बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन बनाएंगे। ठीक है, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि केवल और केवल 2 लाइन आपको बनाना है। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइन में घुस जाए, मतलब लाइन तो 2 होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुस जाए। ठीक उसी प्रकार है, ये बोला गया है कि न्यूनतम पंक्ति आपको बनानी है। न्यूनतम पंक्ति का मतलब हो रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा में एक ही पंक्ति में घुसा दीजिए लोगों को। ठीक है, अधिकतम घुसाइए। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, इसमें HCF का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप अधिकतम लोगों को एक ही लाइन में घुस, समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, यार न्यूनतम बोला है तो LCM निकालें, नहीं, न्यूनतम बोला है इसका मतलब ये है कि आप एक ही लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे ही ये बोला है कि पेड़ों की संख्या एक ही लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा करो और कम से कम लाइन बनानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 64, 66 और 110 का LCM, सॉरी HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 66 110, इसका HCF निकालिए, ये हो जाएगा 11 से चले जाएगा सीधा, 11 चौक 44, 11 छक्का 66 और 11 एकम 11। फिर किससे जा सकता है, 2 से चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, और किससे जाएगा क्या, नहीं, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 22 आपका क्या हो जाएगा HCF। अब हमको निकालना है कि अधिकतम पंक्ति मतलब न्यूनतम पंक्ति कितनी चाहिए। अब बोला गया है कि एक लाइन में, देखिए एक लाइन में
एक लाइन में कितने पेड़ रह सकते हैं? 22 पेड़, है ना? एक ही प्रकार के पेड़ों की बात की गई है, तो एक ही लाइन में केवल और केवल 22 पेड़ लग सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब सभी का निकालना है कि कितने लाइन लगेंगी। तो देखिए 44 सेब है, तो 44 सेब के लिए कितने लाइनों की ज़रूरत होगी? तो बटा 22 कर दीजिए। 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइन की ज़रूरत है ना? प्लस फिर क्या है? 66 है, 66 केले के हैं, इसको भी 22 से भाग दीजिए। तो 66 के लिए कितने लाइनों की ज़रूरत होगी? 22 एकम 22, 22 दिया 66। प्लस फिर क्या है? 110 है, 110 को भी 22 से कीजिए, तो कितने में जाएगा? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। मतलब कुल कितने लाइन होंगे? 5 धन 3 धन 2, यहाँ पर 10 लाइन आपको न्यूनतम लगने वाले हैं। इन 10 लाइन में आपको 44 सेब और 60 केले और 110 आम के पेड़ लग जाएंगे। ठीक है, जहाँ एक लाइन में कितने होंगे पेड़? 22 पेड़ होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप ही ने कहा था कि थोड़ा लेवल अप कीजिए, तो दोस्तों मैं लो लेवल से लेकर लास्ट लेवल जितने लेवल तक पूछ सकता है ना, सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट ये तो डाउट नहीं होगा कि इससे बाहर का क्वेश्चन अगर आए तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, अब इससे बाहर का कहाँ से पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है छोटी से छोटी संख्या की, तो छोटी से छोटी संख्या बोल दी गई है, मतलब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, अब दिया गया है 10, 12, 15 और 18, इसका हमको क्या लेना है? इसका हमको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लो भैया, तो किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 15 और 2 निया 18। फिर किससे चले जाएगा? 2 से देते हैं फिर से, ये 5 हो गया, 2 तिया 6, 15, 9 आ गया। ठीक है, 3 से देते हैं, 5 वैसे का वैसा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9। तो ठीक है, 5 से दे देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, और 3 वैसे का वैसा, 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। तो 180 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका एल। ठीक है, अब 180, अब पूर्ण वर्ग निकालना है अपने को। जैसे ही एलसीएम आपने निकाला ना, अब इसका क्या निकाल देना आप? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा? 180। या फिर यहाँ पर आपको और कुछ नहीं निकालना है ना, क्या अभाज्य गुणनखंड, और कुछ नहीं निकालना, सीधा यहीं पर से आंसर देता हूँ। कैसे? क्योंकि यहीं पर से तो निकाले हम। अब यहाँ पर आपको जोड़ी बनानी है। देखिए, पूर्ण वर्ग निकालना है ना, पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब हमको 2-2 का जोड़ा बनाना है। और वहीं घन की बात की जाती तो 3-3 संख्याओं का पेयर बनाना होता। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? देखिए क्या मिला? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, मतलब हमको 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। पूर्ण वर्ग में 2 संख्याओं का जोड़ा, पूर्ण घन बोला जाता है तो 3 संख्याओं का जोड़ा। तो देखिए 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा। लेकिन 5 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं। तो 5 का अगर हमको जोड़ा बनाना है तो हमको किससे गुणा करना होगा? यहाँ पर 5 से, 5 से गुणा करना होगा। ठीक है, तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा ना, बनेगा। तो चलिए भैया, अब हमको इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणित 5 पंचे 25, 25 कर दीजिए भैया। 5 छक्का 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0 8 2 10, 1 7 और 1 8 और 1 900 वो संख्या होगी, है ना, जो छोटी की छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 900। समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या करना है? बस इसका एलसीएम निकाल दो, फिर पूर्ण वर्ग के लिए जोड़े बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, चलिए ये एक वृत्ताकार पथ है, तो 4 धावक हैं, एक धावक यहाँ पर है, अभी 4 धावक यहाँ पर से है ना, वहीं पर से ये दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में अलग अलग समय लगता है इन लोगों को। कौन कौन सा समय लगता है? 200, 300, 360 और 450 सेकंड लगता है, क्योंकि सबकी चाल अलग अलग होगी। तो वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर से जाकर मिलेंगे? यहाँ पर फिर से आकर ऐसे एक राउंड मारना है इनको, ठीक है, और फिर से यहाँ पर आप उनको वापस पहुँच। तो दोस्तों इस प्रकार से जब एक साथ मिलने वाली बात की जाती है ना, तो मैंने क्या बताया है बार बार आपको, जब भी साथ मिलने वाली बात की जाती है तो हमको क्या निकालना होता है? एलसीएम।
आप इन चारों संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसी टाइम पर क्या होंगे, ये लोग एक साथ मिलेंगे, तो इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, एलसीएम निकालना तो 110% आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से छोटी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको निकालना होगा एलसीएम, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया, अलग अलग 14, 19, 29 और 34 शेष बच रहे हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको ये देख लेना होगा कि सभी में क्या समान शेष बच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना शेष बच रहा है, इसमें 14, इसमें 19, इसमें 29 और इसमें 34 प्रकार से शेष बच रहे हैं। तो इनका अंतर देखिए कितना कितना है, 20 और 14 का अंतर 6 है, 25 और 19 का अंतर 6 है, 25, 35 और 29 का अंतर 6 है, और वहीं 40 और 34 का अंतर 6 है, मतलब सभी में समान अंतर है। ठीक है, तो समान अंतर आ गया तो आपको क्या करना है, बस सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है और जितना अंतर आया है आपको वहाँ पर माइनस कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए भैया, तो क्या है 20, 25, 35 और 40 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर और कुछ एलसीएम होगा, 2 दूनी 4, 5, 7, 2 चौक 8, फिर से 2 से कर दीजिए, 2 1 कम 2, 5, 7 और क्या है 2 दूनी 4। इस प्रकार से अब आपका एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ पर से तो और नहीं जाएगा, तो सीधा इसको गुणा कीजिए, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 गुणा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 7 दूनी 14, 140 है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 140 यहाँ पर संख्या आ गई। ये ऐसा कैसे आएगा, कहीं हमने गलती कर दी। 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 2 दूनी 4, 5 7, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 5 7, 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, ये 70 आ गया। अच्छा 1400 हुआ ना, मैंने 140 लिख। ठीक है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1400 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो अंतर आया था उसको यहाँ पर हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कितना था, 6, तो 1400 माइनस 6 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1394। 1394 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से बस आपको क्या करना है, जब भी शेष वाले आई तो आपस में चेक कर लेना कि समान अंतर है या नहीं। समान अंतर आ गया तो एलसीएम निकालना है और लास्ट में उसने माइनस कर दिया। 1394 आपका क्या है हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं औसत, है ना। औसत का पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे बढ़ेंगे, मतलब अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप फ्रेश माइंड से आइएगा और बहुत अच्छे इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम औसत के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा, और मैं गारंटी लेता हूँ ना कि आपका एग्जाम तक सारा का सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो पर मिलते हैं नए जोश के साथ। ठीक है, दोस्तों मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।